प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी सही होंगे। आज हम एक बार फिर से शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा विषय हिंदी टॉपिक मानवीय करुणा की दिव्य चमक वर्कशीट संख्या 40 दिनांक 5/10/2020 कक्षा 10 के लिए। और यहाँ विद्यार्थी अपना स्वयं का नाम लिखेंगे, यहाँ अध्यापक का नाम। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विषय हिंदी है और टॉपिक का नाम जो है मानवीय करुणा की दिव्य चमक, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यह पाठ आपके क्षितिज भाग 2 में संकलित है और पाठ संख्या है 13। बच्चों, अब तक आप फादर कामिल उल्के के बारे में कई बातें जान चुके हैं। अब आगे बढ़ते हुए उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। फादर वुल्के संकल्प से सन्यासी थे। कभी कभी लगता था कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, यानी कि वह मन से सांसारिक थे। जिस तरीके से सभी के साथ उनके रिश्ते अच्छे थे, जबकि हम सभी जानते हैं कि सन्यासी के रिश्ते प्रायः व्यक्तित्व के रूप में अच्छे नहीं होते। लेकिन फादर कामिल वुल्के एक सामाजिक व्यक्ति के साथ साथ पारिवारिक, लेखक स्वयं कहता है कि जब वो परिवार में आते हैं तो इस तरीके से घुल मिल जाते हैं कि बड़े भाई और पिता तुल्य लगते हैं। तो लेखक कहता है कि वह मन से सन्यासी नहीं थे, रिश्ता बनाते थे तो तोड़ते नहीं थे। दसियों साल बाद मिलने के बाद भी उनकी गंध महसूस होती थी, यानी कि 10 साल बाद मिलने के बावजूद भी ऐसा लगता था कि जैसे वह रिश्ता आज ही बना है और उतना ही तरोताज़ा है जितना 10 साल पहले था। ऐसा नहीं लगता था कि अजनबियतपन नहीं उनके रिश्ते में नहीं झलकती थी। वह जब भी दिल्ली जाते ज़रूर मिलते, खोज कर, समय निकाल कर, गर्मी सर्दी बरसात झेलते, चाहे 2 मिनट के लिए ही सही। कौन यह सन्यासी करता है। उनकी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की भी थी। हर मंच पर इसकी तकलीफ बयां करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते। बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुंझलाते देखा है और हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा पर दुख करते उन्हें पाया है। और बड़े से बड़े दुख से उनके मुख से सांत्वना के जादू भरे शब्द सुनना एक ऐसी रोशनी से भर देना था जो किसी गहरी तपस्या से जन्मती है। हर मौत दिखाती है कि जीवन की नई राह। मुझे अपनी पत्नी और पुत्र की मृत्यु के बाद की याद आ रही है और फादर के शब्दों से झरती विरल शांति भी। प्यारे बच्चों, यह मानवीय करुणा की दिव्य चमक के कुछ सारांश दिए गए हैं और उसी पाठ के पद्यांशों के रूप में जो दिया गया है उसके कुछ प्रश्न दिए गए हैं। जैसा कि पहला प्रश्न आपके समक्ष उपस्थित है, लेखक को ऐसा क्यों लगता है कि फादर मन से सन्यासी नहीं थे। तो जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि लेखक कहता है कि वह सभी के साथ एक पारिवारिक रिश्ते बनाते थे। जब दिल्ली जाते थे तो कई लोगों को ढूंढ ढूंढ के मिलते थे, जबकि सन्यासी अपने आप में ही खोया रहता है। उसे और लोगों की चिंता तो होती है, लेकिन
परिवार के रूप में इस तरीके से चिंता नहीं होती, लेकिन फादर सबके पारिवारिक रूप से पारिवारिक गार्जियन के रूप में चिंता करते थे। प्रश्न दूसरा है, फादर जब भी दिल्ली आते थे तो क्या करते थे? तो फादर जब भी दिल्ली आते थे तो सभी लोगों से उन्हें ढूंढ ढूंढ के मिला करते थे, चाहे सर्दी हो चाहे बरसात हो, उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सबको ढूंढते थे, खोजते थे और उनसे मिलते थे जो उनके जानने वाले थे। प्रश्न तीसरा है, फादर की क्या चिंता थी? तो फादर की चिंता थी कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना। प्यारे बच्चों, हम सभी जानते हैं कि हिंदी हमारे देश की राजभाषा तो है, लेकिन कुछ राजनीतिक अवरोधों के चलते उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा अभी तक नहीं दिया जा चुका है और हिंदी अपने ही देश में दूसरे नंबर की भाषा बन के रह गई है, क्योंकि इसका विरोध हमारे देशवासियों के द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न चौथा है, फादर किस बात पर झुंझलाते थे? तो फादर इस बात पे झुंझलाते थे कि अपने ही हिंदी के लोग ही हिंदी का विरोध करते हैं, हिंदी भाषा का विरोध करते थे, तो इस बात पे फादर को झुंझलाहट होते थे। प्रश्न पांचवा, कुछ व्यक्तित्व ऐसे हुए हैं जिनका जन्म भारत में नहीं हुआ है, किंतु उन्होंने भारतीय जनमानस के लिए व्यापक योगदान दिया है। ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाकर उनके योगदानों को लिखिए। तो प्यारे बच्चों, यह एक्टिविटी का वर्क है, इसे मैं आप पे छोड़ता हूँ। जैसा कि मैं हर वर्कशीट में एक प्रश्न आपके लिए छोड़ देता हूँ, लेकिन इसमें एक हिंट दे देता हूँ। एक नाम हो जाएगा मदर टेरेसा का, जो भारत की नहीं थी, लेकिन भारत के भारतीयों के लिए उनका योगदान सराहनीय है। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए अच्छा एक गाइड बनेगा। नमस्कार।